Hello everyone. Let us start exercise 6.1. Question number 1. In figure, line AB and CD. ये रही हमारी line AB and line CD intersect at O. If angle EOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle of COE. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर मैं वो लिख देती हूँ पहले कि मुझे गिवन है एंगल EOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे मुझे एंगल BOD गिवन है, एंगल BOD गिवन है 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री का हुआ तो ये भी 40 का हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। एंगल EOC ऑल्सो 40 डिग्री, ये 40 हो गया तो ये दोनों का प्लस आपको 70 गिवन है, तो 70 माइनस 40 तो ये आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 डिग्री हो जाएगा। तो मिल गया एंगल BOE आपको फाइंड करना था, वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, ये इंटीरियर एंगल होगा COE। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि कोई भी इंटीरियर एंगल को आप 360 डिग्री में से माइनस करोगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई यानी कि ये सबका प्लस 180 हो जाएगा। तो 180 माइनस 70 कर लो, ये दोनों का प्लस 70, 180 माइनस 70 यानी कि 110। तो एंगल COE आपका कितना आ गया 110 डिग्री, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 माइनस 110 कर लो तो आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, वो कितना आ जाएगा 250। और लिखना कैसे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये रहा आपका एंगल BOE 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। और जहाँ पे आप यूज कर रहे हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो वो आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इज इक्वल टू 2/3, फाइंड C। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गिवन है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, A/B गिवन है 2/3, आपको C फाइंड करना है। तो आपके पास पहले A एंड B की वैल्यू होनी चाहिए, तो पहले मैं वो फाइंड कर लेती हूँ। A एंड B देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है यानी ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। यहाँ पे ऐसा सिंबल लिखा हुआ है, लिखा नहीं है पर ऐसा सिंबल दिखाया हुआ है, तो ये 90 डिग्री आपको लेना पड़ेगा। एंगल POY 90 डिग्री गिवन है तो ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा स्ट्रेट एंगल से 90 डिग्री हो जाएगा। तो A एंड B दोनों मिला के तो A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। उसके बाद A इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं 2x, A की वैल्यू आप 2x ले लो और B की वैल्यू ले लो 3 इंटू x। तो A की जगह पे 2x रख दो, B की जगह पे 3x, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। इतना एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 3 प्लस 2 5 इंटू x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5 तो 18 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू 18 आई लेकिन आपके पास a की वैल्यू होनी चाहिए, तो a क्या है आपका 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 18, 18 टू 36। सिमिलरली b कितना है आपका 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 18 हो जाएगा, 18 3 54। उसके बाद आपको फाइंड करनी है c की वैल्यू। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का हो रहा है, तो b एंड c दोनों मिला के क्या हो जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू 180। आप लिख सकते हो साथ में लीनियर पेयर। क्लियर। B कितना आ गया आपका 54 आ गया, 54 C वाला एंगल आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। देयरफॉर C कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ
पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों एंगल सेम गिवन है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो आपको ये दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे प्रूव करना है। तो फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है आपको, क्लियर। एंड ये दोनों एंगल्स को आपको इक्वल दिखाना है। तो गिवन क्या आएगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। टू बी प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है। तो प्रूफ देख लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी आर टी, ये दोनों एंगल्स एक्सटीरियर हो जाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी आर क्यू। ये वाला एंगल, ये उसके दो ऑपोजिट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एंगल पी आर टी वो भी एक्सटीरियर एंगल है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, उसके बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो अब क्या करना है आपको, पी आर टी एज इट इज रखना है, एंगल पी एज इट इज रखना है। पी क्यू आर की जगह पे आप पी आर क्यू लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, फ्रॉम गिवन करके। गिवन के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल ही गिवन है। तो पी आर टी एज इट इज पी प्लस पी आर क्यू, पी प्लस पी आर क्यू किसकी वैल्यू है, पी क्यू एस की। तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस हो जाएगा आपका, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, in figure if x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। यहाँ पे आपको x plus y is equal to w plus z गिवन है और प्रूव करना है कि AOB लाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको फिगर बनाई हुई है मैंने। तो फिगर के अंदर देखो फ्रेंड्स, गिवन क्या है, x plus y is equal to w plus z गिवन है। तो उसमें आपको प्रूव क्या करना है, AOB इज अ लाइन दिखानी है आपको। तो फ्रेंड्स आपको पता है ये पूरे जो एंगल है, पूरा जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा, कंप्लीट एंगल जिसको आप कहते हो। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, सारे एंगल मिला के w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा आपका 360 का। लेकिन आपको गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है। तो आप यहाँ पे x जो कंप्लीट एंगल आपने लिया वहां पे x प्लस वाई एज इट इज रखो एंड w प्लस जेड उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हो इज इक्वल टू 360। तो x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 360। 2 यहाँ से कॉमन निकाल दिया आपने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, तो आपका x प्लस वाई हो जाएगा 180। देयरफॉर AOB इज ए लाइन। x प्लस वाई दोनों एंगल 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन होती है तब होगा, ऑब्वियसली है, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा 180, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS। तो ये भी प्रूव करना है फ्रेंड्स। आगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 दिखा था वैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रूव ही करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन क्या है, तो गिवन ही POQ इज अ लाइन गिवन है। ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री गिवन है आपको। उसके बाद प्रूव क्या करना है आपको, तो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS, ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, ROQ
इज इक्वल टू आर ओ पी गिवन है। ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है 90 डिग्री 90 डिग्री के। आर ओ पी उसकी जगह पे आप ये दोनों एंगल्स लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ये दोनों मिला के ही ये वाला एंगल होगा। आर ओ पी इज इक्वल टू पी ओ एस प्लस आर ओ एस हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है। एंगल क्यू ओ एस 90 प्लस आर ओ एस होगा। 90 एंड आर ओ एस ये दोनों को मिला के क्यू ओ एस मिलेगा आपका। और 90 की वैल्यू क्या है, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस। तो यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस एज इट इज 90 की जगह पे ये वाला एंगल लिख लिया प्लस आर ओ एस। एंगल क्यू ओ एस एज इट इज, पी ओ एस एज इट इज, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, तो हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस। उसके बाद एंगल 2 आर ओ एस को इस साइड लाओ तो एंगल इसको एज इट इज रहने दो, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा। बाद में एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 2 डिवाइड में आएगा तो 1/2 इन अ ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर एंगल एक्स वाई जेड, तो मैं वो बना लेती हूँ एंगल एक्स वाई जेड। तो ये हो गया आपका एंगल एक्स, ये वाई एंड ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स जेड। क्लियर? वो कितना गिवन है आपको 64 डिग्री। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ये क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर गिवन नहीं है तो आपको खुद बनानी है। अगर फिगर बनाओगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है यानी उसको आगे एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट पी मिलेगा। तो ये रहा, एक्स वाई को एक्सटेंड किया आपने तो पी पॉइंट मिला। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। और कौन सा रे बनाना है, वाई क्यू रे क्या कर रहा है, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों हाफ हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है पूरा। अगर आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो 64 के अंदर x को प्लस कर लो तो आपको एंगल एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। x की वैल्यू आ जाएगी तो 360 में से माइनस कर लोगी तो एंगल क्यू वाई पी, उसका रिफ्लेक्स एंगल आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गिवन क्या है, तो गिवन है सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चंस। तो आपके पास पी वाई एक्स पूरी एक लाइन है, पी वाई एक्स इज ए लाइन है तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा 180। तो x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180, 2x is equal to 180 minus 64, therefore 2x is equal to 116, therefore x is equal to 116 divided by 2, therefore x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 58। लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, एंगल एक्स वाई क्यू चाहिए। तो 64 प्लस x कर लो तो आपको एंगल एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एंगल एक्स वाई जेड कितना है आपके पास 64, वेरी गुड। और एंगल जेड वाई क्यू आपने फाइंड किया अभी, x की वैल्यू जो है वो ही 58। तो आपका फ्रेंड्स एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, राइट है 122 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। किसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कितना है x, तो आपको क्या करना है रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए 360 माइनस x, तो 360 माइनस 58, तो आपके पास वैल्यू आ गई 302 डिग्री। क्लियर?